हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 1 से 4 वचन पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, इस किताब को लिखने वाला कौन है पता है? मत्ती। इस पुस्तक को लिखा है जिसने यीशु मसीह का एक चेला था, उसने इस किताब को लिखा है। और यदि हम देखते हैं यहाँ पर, जब यीशु मसीह, यहाँ एक वचन में लिखा, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यानी जब यीशु पहाड़ से उतर रहे थे तो बहुत सारी भीड़ यीशु के पीछे थी। भीड़ किसको बोलते हैं? 2 को, 5 को, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को भीड़ नहीं बोलते हैं। जिनकी गिनती ना कर सकें उसे क्या बोलते हैं? हम भीड़ बोलते हैं। जो अनगिनत हों उसे हम क्या बोलेंगे? भीड़ बोलेंगे। तो बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे थे, ठीक है। और 2 वचन में लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। एक कोढ़ी व्यक्ति है। इसमें एक कोढ़ ऐसा रोग है कि जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है, यदि उसके हाथ में कोढ़ हो गया तो उसके हाथ में यदि हम आग लगाएंगे तो उसको कुछ असर नहीं होगा। कोढ़ एक ऐसी महामारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यानी कि यदि किसी मनुष्य के जीवन में कोढ़ हो गया और उसके हाथ में आग लगाएंगे तो उसको असर नहीं होगा और उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन उसको कुछ भी दर्द नहीं होगा। कोढ़ उसे बोलते हैं। और देखो एक व्यक्ति है, वह यीशु के पास आकर, जो एक कोढ़ी व्यक्ति है, यीशु के पास आकर क्या करता है? यीशु को प्रणाम करता है। क्या करता है? प्रणाम करता है। और यदि हम देखें तो प्रणाम करना यानी परमेश्वर की आराधना करता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है वर्शिप आने होता है आराधना करना। तो ये कोढ़ी व्यक्ति है, यीशु मसीह की क्या करता है? आके आराधना करता है। यीशु मसीह के पास आता है एक कोढ़ी व्यक्ति, जिसको ना गांव में रहने देते हैं, ना अपने घर में रहने देते हैं, उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। वह व्यक्ति यीशु के पास आकर यीशु की आराधना करता है। क्या करता है? आराधना करता है। और आगे लिखा है, और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो आके कहता है, अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करता है, बाकी वो क्या कहता है? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। इस कोढ़ की बीमारी से हमें ठीक कर सकता है। इस कोढ़ की बीमारी से हमें आज़ाद कर सकता है। देखिए, पहली बात, एक कोढ़ी व्यक्ति के जीवन में क्या थी? एक समस्या थी। क्या थी? बहुत बड़ी समस्या, महामारी। उस कोढ़ की बीमारी से कोई बचता नहीं है। उस कोढ़ की व्यक्ति, जिसको रहता है कोढ़, वो व्यक्ति मर जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर, वही यीशु के पास आया और कोढ़ी ने पास आकर यीशु को आराधना की। हम और आप इस संसार में मसीही लोगों को हम देखते हैं, थोड़ा सा सर दर्द होता है, बुखार हो गया, परेशानी हो गई, कुछ भी घर में समस्या आ गई, तो चर्च नहीं जाते, यीशु मसीह की आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, सब कुछ बंद कर देते हैं। लोग कर देते हैं कि नहीं? यानी जब इसके जीवन में यदि हम देखें, जो कोढ़ी व्यक्ति है, इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद भी ये व्यक्ति यीशु की आराधना करता है, महिमा करता है, और आके कहता है कि हे प्रभु,
प्रभु का मतलब है उसके ऊपर प्रभुता करने वाला। प्रभु किसको बोलते हैं? जो हम जैसे कि यीशु अपना क्या है? प्रभु है। यीशु अपना प्रभु है, तो यीशु अपने जीवन पर क्या करता है? प्रभुता करता है। वो अपने जीवन पर राज करता है, उसे हम प्रभु बोलते हैं। ठीक है। तो इतनी समस्या होने के बाद भी कोढ़ी यीशु को प्रणाम करता है, आराधना करता है, महिमा करता है और कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। वहाँ पर वो अपनी इच्छा को नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को क्या करता है? प्रकट करता है। परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम स्थान देता है और कहता है हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, ठीक कर सकता है। और यहाँ आगे देखते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और यीशु मसीह क्या चाहता है? कि लोग ठीक हो जाएं। वहाँ पर हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर छूता है और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और आगे पढ़ते हैं, और वह व्यक्ति तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आज बहुत से लोग कई दिन से प्रार्थना करते हैं, महीनों सालों, कई बहुत समय बीत जाता है, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, वो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम इस व्यक्ति के जीवन से देखते हैं कि एक जो व्यक्ति जो जिसके जीवन में आशीष आता है, जिसके जीवन में परमेश्वर आशीष देता है, उस व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? यीशु की आराधना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला होना चाहिए। दूसरी बात, और उसे स्वीकार करना है कि यीशु ही हमारा प्रभु है, यीशु जैसा चाहे वैसा हमको चलना है। और आगे देखते हैं, और हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और तीसरी बात, अपने जो है इच्छा को प्रथम स्थान नहीं देना, बल्कि कहना है कि प्रभु यदि तू चाहे तो, प्रभु की इच्छा को हमें प्रथम स्थान देना है कि प्रभु यदि तू चाहे तो ये काम कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं यीशु के नाम से ऐसा हो जा, यीशु के नाम से बुखार दूर हो जा, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते कि प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो ऐसा हो जाए। यहाँ पर आगे और लिखा है, यीशु ने उसे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए क्या हो? गवाही हो। और जब हमारे जीवन में आशीष आ जाता है, चंगाई मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, तो हम एक दूसरे लोगों को, याजक लोगों को, यहाँ पर देखते हैं जो याजक लोग हैं, यहाँ लिखा है अपने आप को याजक को दिखा, यानी बड़े लोगों को आज तक सुसमाचार नहीं सुनाया है। हम क्या करते हैं? हम लोगों को सुसमाचार सुनाने से डरते हैं, हम अपनी गवाही देने से डरते हैं कि इसको यदि बताएंगे तो ये क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। हमें चाहते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, बताता है कि हमें एक दूसरे को अपने जीवन में जो परेशानी रहती है, यीशु से छुटकारा देता है, चंगाई देता है, आशीष देता है, तो उसको हमें जाके क्या करना है? दूसरे लोगों को बताना है, गवाही देना है। यीशु मसीह का क्या है? आदेश है। यीशु मसीह यहाँ पर उस कोढ़ी व्यक्ति जब वह शुद्ध हो जाता है, उस कोढ़ की बीमारी से ठीक हो जाता है, तो यीशु मसीह कहता है अपने आप को क्या कर? याजकों को जाके क्या कर? जो मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसके अनुसार गवाही को, दूसरे लोगों को गवाही सुना कि यीशु ने मुझे छुआ और चंगाई दी है। हालेलुया। तो देखिए, इस वचन से हम यही सीखते हैं कि जो एक कोढ़ी व्यक्ति है वह चंगा कैसे हुआ। सर्वप्रथम बात, वह एक आराधना करने वाला व्यक्ति था। वो इतनी समस्याओं में घिरे रहने के बाद भी वो यीशु मसीह की आराधना किया। ठीक है। दूसरी बात, हे प्रभु, यानी वो अपने आप को क्या बोलता है कि ये जीवन
यीशु का है, यीशु मसीह को प्रभु मानता है, प्रभुता करने वाला, अपने शरीर के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर प्रभुता करने वाला मानता है। दूसरी बात, यीशु मसीह की इच्छा को, यानी यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। प्रभु की इच्छा को हमें प्रथम स्थान देना है कि प्रभु क्या चाहता है, ठीक है। और आगे यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि शुद्ध हो जा। देखिए यीशु क्या चाहता है, यीशु चाहता है तुरंत शुद्ध हो जा, और वह ठीक हो गया। यीशु की इच्छा है, आज हम जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो यीशु की इच्छा है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें चाहिए कि हमें भी इस कोढ़ी की व्यक्ति की तरह एक ऐसा व्यक्ति बनना है कि हमें हर एक परिस्थितियों में यीशु की आराधना करना है, परमेश्वर के से प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, और परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान देने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आई समझ में? परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।